थिंक एंड राइज में खुशामदीद। आज हम बात करने वाले हैं डोपामीन की, उस केमिकल की जो खामोशी से पर्दे के पीछे से हमारी जिंदगियों को कंट्रोल कर रहा है। और हम ये भी देखेंगे कि डोपामीन डिटॉक्स जैसी एक सादा सी मश्क कैसे हमारी तवज्जो और फोकस वापस ला सकती है। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि दिमाग जैसे एक साथ 10 सिमतों में भाग रहा हो, किसी एक काम पर फोकस करना बस नामुमकिन सा लगता हो? अगर ऐसा है तो आप अकेले नहीं हैं। ये एहसास आजकल की दुनिया में बहुत ही आम हो चुका है। जरा सोचिए, जिम का रास्ता सिर्फ 2 मिनट का है और फौरन फोन निकल आता है रील्स स्क्रॉल करने के लिए, या किसी कतार में खड़े हैं तो भी फोन हाथ में है। हम में से अक्सर लोग अपने फारिग वक्त के छोटे से छोटे लम्हे को भी फौरी तफरीह से भर देते हैं, और यही छोटी छोटी आदतें दरअसल एक बहुत बड़े मसले की तरफ इशारा कर रही हैं, जिस पर आज हम बात करने वाले हैं। तो इस पूरे मौजू को आसानी से समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। हम मसले की जड़ से शुरू करेंगे, फिर इसके पीछे की साइंस को समझेंगे, उसके बाद एक अमली हल देखेंगे और आखिर में बात करेंगे कि इसके तवील मुद्दती फवाइद क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। ये वो एहसास है जिससे हम सब वाकिफ तो हैं, लेकिन शायद इसकी असल वजह नहीं जानते। देखिए, ये सारी अलामतें शायद अलग अलग लगे, जैसे तवज्जो का दौरानिया कम होना, किसी गहरे काम में दिल ना लगना, लोगों से एक अजीब सी दूरी महसूस होना, नींद का ठीक से ना आना। लेकिन इन सब की जड़, इन सब का बुनियादी सबब सिर्फ एक है, हमारे दिमाग में एक कीमियाई अदम तवाज़ुन। हमारा ध्यान भटक रहा है, हमारे रिश्ते कमज़ोर पड़ रहे हैं और हमारी नींद तक मुतासिर हो रही है। तो अब वक्त है उस केमिकल को समझने का जो इस सब के पीछे है, और इसका नाम है डोपामीन। ये कोई आम केमिकल नहीं, बल्कि हम जो कुछ भी करते हैं उसके पीछे की असल वजह, असल तरगीब है। अक्सर लोग समझते हैं कि डोपामीन खुशी का केमिकल है, लेकिन ऐसा नहीं है। असल में ये तरगीब का मॉलिक्यूल है। ये खुशी नहीं, बल्कि ख्वाहिश पैदा करता है। ये वो केमिकल है जो हमसे कहता है, जाओ वो चीज़ हासिल करो। ये हमें इनाम मिलने की तवक्को में काम करने पर मजबूर करता है, न कि खुद इनाम मिलने पर। इसको समझने के लिए BF स्किनर के मशहूर तजुर्बात को देखते हैं। बात सादा सी थी। एक चूहा लिवर दबाता, उसे खाना मिलता। वो सीख गया कि भूख लगे तो लिवर दबाओ। फिर उसे हल्का सा झटका लगता, वो लिवर दबाता तो झटका बंद हो जाता। इससे उसने दर्द से बचना सीख लिया। लेकिन जो तीसरा तजुर्बा था वो सबसे अहम था। इसमें चूहा लिवर दबाता और उसे कभी कभी खाना मिलता। इनाम का कोई अता पता नहीं था, और इसका नतीजा हैरान कुन था। जब इनाम गैर मुतवक्का हो गया तो वो चूहा पागलों की तरह बेकाबू होकर मुसलसल लिवर दबाने का आदी हो गया। और यकीन करें, यही ताकतवर उसूल आज हमारी जदीद जिंदगी को चला रहा है। तो अब सवाल ये है कि इस चूहे के तजुर्बे से हमारी जिंदगी का क्या ताल्लुक है? सच तो ये है कि हम सब आज एक जदीद डिजिटल स्किनर बॉक्स में जी रहे हैं। हाँ, ये सुनने में थोड़ा चौंका देने वाला लग सकता है, लेकिन सोशल मीडिया, वीडियो गेम्स, यहाँ तक कि जंक फूड, ये सब ऐसे डिज़ाइन किए गए हैं कि हमारे दिमाग की इसी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाएं और हमें जकड़े रखें। ज़रा गौर करें, सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हुए क्या हमें पता होता है कि अगली पोस्ट क्या होगी? नहीं ना। यही तो है मुतगय्यर इनाम जो हमें स्क्रॉल करवाता रहता है। वीडियो गेम्स में लूट बॉक्सेस, फ़ोन पर अचानक आने वाली नोटिफिकेशंस, स्ट्रीमिंग सर्विसेज पर आने वाली सिफारिशात, ये सब इसी उसूल पर काम करते हैं। इस सूरत हाल को समझने के लिए एक बहुत अच्छी मिसाल है। सोचिए, आपका दिमाग एक सवार है और आपका जिस्म एक गधा। सवार तो आगे बढ़ना चाहता है, उसे मंजिल का पता है, लेकिन गधा हिलने को तैयार नहीं है। सवाल ये है कि गधा हिल क्यों नहीं रहा? जवाब ज़्यादा है, क्योंकि उसे रास्ते में ही इतनी सारी आसान हाई डोपामीन वाली चॉकलेट्स मिल गई हैं, जैसे सोशल मीडिया और वीडियोस, कि उसका पेट भर गया है। अब वो एक सादा सी गाजर यानी वर्जिश या किताब पढ़ने जैसे मुश्किल काम के लिए मेहनत क्यों करेगा? उसे अब इसमें मज़ा नहीं आता। ठीक है, मसला तो समझ आ गया। अब इसके हल की तरफ चलते हैं। एक अमली पनंजन जिससे हम अपने दिमाग को रीसेट कर सकते हैं। यानी हम इस गधे को थोड़ा भूखा रखेंगे ताकि वो वापस गाजर की तरफ राग़िब हो। और इस मंसूबे का नाम है डोपामीन डिटॉक्स। इसके उसूल बहुत वाज़ेह हैं। एक तरफ वो तमाम हाई डोपामीन वाली चीज़ें हैं जिनसे हमें दूर रहना है, जैसे सोशल मीडिया, इंटरनेट, जंक फूड, मस्सी वगैरह। और दूसरी तरफ वो कम तहरीक वाली गतिविधियां हैं जो हमें करनी है, जैसे चहलकदमी करना, मरक़बा करना, किताब पढ़ना, या बस कुछ न करना और बोर होना। एक शख्स ने अपने तजुर्बे के बारे में लिखा कि डिटॉक्स के दौरान उनका दिमाग इतना पुरसुकून और मरकूज हो गया था जितना पहले कभी नहीं हुआ था। उन्हें लगा कि काफ़ी अरसे बाद उनके ख्यालात वाकई उनके अपने हैं। जब आप बाहर का सारा शोर बंद कर देते हैं तो अंदर की आवाज़ साफ सुनाई देती है। और इसका एक और बहुत गहरा फ़ायदा है, जब हम इन तमाम खलल फिशार को हटा देते हैं तो वो तमाम जज्बात सतह पर आ जाते हैं जिनसे हम भाग रहे होते हैं, और इस बार इनसे बचने का कोई रास्ता नहीं होता। यहाँ पर जर्नलिंग यानी अपने
अपने ख्यालात को लिखना एक बहुत ताकतवर टूल बन जाता है। ये हमें अपने एहसासों को समझने और उन्हें प्रोसेस करने में मदद करता है। तो डिटॉक्स के बाद क्या इसका मतलब है कि हमें टेक्नोलॉजी हमेशा के लिए छोड़ देनी है? बिल्कुल नहीं। आइए अब इसके असल इनाम के बारे में बात करते हैं। डिटॉक्स के बाद दिमाग बिल्कुल रीसेट हो जाता है। छोटी छोटी चीज़ों में मज़ा आने लगता है, जैसे किताब पढ़ना या किसी दोस्त से बात करना। मुश्किल कामों के लिए हौसला वापस आ जाता है, क्योंकि अब दिमाग को हर वक्त आसान इनामों की आदत नहीं रही। सबसे अहम बात ये कि आप अपनी तवज्जो के गुलाम नहीं रहते, बल्कि उसके मालिक बन जाते हैं। आप डिसाइड करते हैं कि अपनी तवज्जो कहाँ देनी है। तो आखिर में ये सवाल खुद से ज़रूर पूछें, अगर थोड़ी देर के लिए इस डिजिटल शोर को बंद कर दिया जाए तो इस खामोशी में आप क्या नया बना सकते हैं? क्या मसला हल कर सकते हैं, या अपने बारे में क्या कुछ नया जान सकते हैं? अगर आपको ये तज्जिया कारआमद लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने उन फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर करें जो अपनी ज़िंदगी को अपग्रेड करना चाहते हैं। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया।